यूपी के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि तालिबान क्या होता है और बजरंगबली क्या होता है या गदा क्या होती है। और उस संदर्भ में अगर इजराइल को आप कुछ बोल रहे हैं और गाजा पट्टी की उसको अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि या तो आप क्या कहा जाना चाहिए, क्योंकि कोई कोई पार्लियामेंट्री शब्द मुझे मिल नहीं रहा जिसको कि मैं इस्तेमाल कर सकूं उनको संबोधन के लिए। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई ये जानकर कि एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पास में सिर्फ गदा और भगवान हनुमान का जो एहसास है वो किस तरीके का है। वो मतलब वो उनको वो दृश्य ही नजर नहीं आते कि वहां पर बच्चों के साथ में क्या हुआ है, महिलाओं के साथ में गाजा पट्टी पे क्या हुआ है, कितनी निर्ममता के साथ में वहां के प्रधानमंत्री ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या क्या कुछ किया है। ये सारी बातें होने के बाद में भी आप इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इसी तरीके से जैसे कह रहे हो कि ये मनस्थिति बनाइए और उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से गाजा पट्टी के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो तुष्टीकरण के हामी लोग हैं, इनको उसी तरीके से कुचल दीजिए। यही संकेत उनका कुल मिलाकर के उनके एक इस बयान में आता है। तो मुझे लगता है कि ये सीमा पार का सिलसिला है। इसको तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं। ये कोई रामलीला का मैदान थोड़ा है कि जो कुछ आपने फरमा दिया, उस पर कुछ भी नहीं होगा। कानून के जानकार, संविधान को जानते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि ये हक तो चुनाव आयोग के पास में। अब चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है, कितना समझ से काम लेता है, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि वो बाकी लोगों को तो बहुत बोल रहा है। राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको पता नहीं क्या क्या बातें बताया जा रहा है, दूसरे नियम सिखा रहा, आचार संहिताएं सिखा रहा। लेकिन ये यहाँ पर क्या, यहाँ तो कुछ बयान अभी तक आया नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणी करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो कितना गैरवाजिब है। और इस तरीके से लोक देवताओं का या महाकाव्यों में वर्णित देवताओं का, पुराणों में वर्णित देवताओं का इस्तेमाल करके आप क्यों भड़काना चाहते हैं एक खास किस्म की बहुसंख्यक जनता को, ये कहना चाहिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।